नमस्कार। आज मैं आप सबके बीच में प्रस्तुत करने वाले हैं भारतीय संस्कृत के प्रमुख श्लोकों में से कुछ मुख्य श्लोक जो आपकी जिंदगी में एक नई रोशनी देंगी। भारतीय श्लोकों का बहुत महत्व है। हमारे इस धार्मिक ग्रंथों में ऋषि मुनियों और प्रबुद्ध व्यक्तियों ने बहुत बातें संस्कृत के श्लोकों में छुपा रखी है। तो आइए हम इस ज्ञान के सागर में अनमोल बात पर विचार करते हैं। विद्यार्थियों इन श्लोकों को कंठस्थ कर सकते हैं और अपने जीवन में उतारकर सफलता हासिल कर सकते हैं। तो जानते हैं, वाणी रस्वती यस्य यस्य श्रमवती क्रिया लक्ष्मी दानवती यस्य सफलम तस्य जीवितम। अर्थात जिस मनुष्य की वाणी मीठी है, जिसका कार्य परिश्रम से परिपूर्ण है, जिसका धन दान करने में प्रयोग होता है, उसका जीवन सफल है। स्वभावो नोपदेशेन शक्यते कर्तुमन्यथा सुतप्तमपि पानीयम पुनर्गच्छति शीतताम्। अर्थात किसी व्यक्ति के मूल स्वभाव या आदत को सिर्फ सलाह देकर बदलना संभव नहीं है। ठीक उसी तरह जैसे ठंडे पानी को गर्म करने पर वह गर्म हो जाता है लेकिन पुनः स्वयं ठंडा हो जाता है। आलसस्य कुतो विद्या अविद्यस्य कुतो धनम धनस्य कुतो मित्रम अमित्रस्य कुतः सुखम। अर्थात आलसी को विद्या कहाँ, अनपढ़ मूर्ख को धन कहाँ, निर्धन को मित्र कहाँ और अमित्र को सुख कहाँ। उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। अर्थात मेहनत से ही कार्य पूर्ण होते हैं, सिर्फ इच्छा करने से नहीं। जैसे सोए हुए शेर को मुंह में हिरण्य स्वयं प्रवेश नहीं करता, शेर को स्वयं ही प्रयास करना पड़ता है। अनाहुता प्रविशति अपृष्टो बहुभाषते अविश्वस्ते विश्वसिति मूढ़चेता नराधमः। अर्थात जो बिन बुलाए ही किसी सभा स्थान पर पहुंच जाता है और बिना पूछे ही बोलता रहता है तथा विश्वास न करने में योग्य लोगों पर भी विश्वास कर लेता है, वह मूर्ख है। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनं द्वयं परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम्। अर्थात 18 पुराणों में व्यास के 2 ही वचन हैं, परोपकार ही पुण्य है और दूसरों को दुख देना पाप है। बलवानप्यशक्तौषौ धनवानपि निर्धनः श्रुतवानपि मूर्खशौ यो धर्म विमुखे धनः। अर्थात जो व्यक्ति अपने धर्म कर्तव्य का पालन नहीं करता है, वह व्यक्ति बलवान होकर भी निर्बल, धनवान होकर भी निर्धन तथा ज्ञानी होकर भी मूर्ख होता है। प्रदोषे दीपकः चंद्र प्रभाते दीपकः रवि त्रैलोक्ये दीपकः धर्म सुपुत्रा कुल दीपकः। अर्थात संध्या काल में चंद्रमा दीपक है, प्रातः काल में सूर्य दीपक है, तीनों लोकों में दीपक है और सुपुत्र कुल का दीपक है। यथाचितम तथा वाचो यथा वाचस्तथा क्रिया चित्ते वाचि क्रियायाश्च साधुना में क्रूपता। अर्थात जो चित्त में हो वहीं वाणी से प्रकट होना चाहिए और जो वाणी में से प्रकट हो उसे अनुरूप ही कार्य करना चाहिए। जिनके चित्त, वाणी और कर्म में एक रूपता होती है वहीं साधुजन होते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय मां विंध्यवासिनी।